पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे। बहुत जो है दुख की बात है कि सत्य चेतन आत्मा को असत्य से ढांक दिया गया और बड़ी कठिन हो गया सबको समझना। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य स्वयं में बहुत सुंदर है, लेकिन इसको तोप दिया गया, ढांक दिया गया और इसके संगे सोचने के विषय है। भगवान राम जो है माता सेवरी के नवधा भक्ति के उपदेश देते हैं। उसमें बताते हैं कि हे माता सेवरी, अगर हमारे जैसे महापुरुष किसी को मिलते हैं तो उसके आत्मा के बोध करा देते हैं, और जब आत्मा के बोध हो जाता है तो वो आत्म साधन करके और संसार के सारी कामना वासना राग द्वेष के छोड़ के जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। आज जरूरत है अपना कल्याण करने के। मम दर्शन फल परमायनुपा, अजीव पावन निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परमायनुपा, अजीव पावन निज सहज स्वरूपा। हे सेवरी माता, हमारे दर्शन, हमारे जैसे महापुरुष के दर्शन से चेतन आत्मा के आत्मज्ञान हो जाता है और आत्म साधन से वो मुक्त होता है। भक्ति भगवान बताते हैं, इस भगवान के भक्ति के दुनिया ना मानी, अगर मानी होती तो कल्याण हो जाता। क्योंकि 5 आदमी जो है भगवान राम के जैसे भक्ति बताते हैं तो 95% जो है इसको तोपने में लगे हैं, मूर्ख बनाने में लगे हैं। भगवान के भक्ति सुने कि वो क्या बताते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गण करई कपट तजगान। गुरुपद पंकज तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गण करई कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। षठ दमशील विरत बहु कर्मा, अनिरत निरंतर सजन धर्मा। षठ दमशील विरत बहु कर्मा, अनिरत निरंतर
सजन धर्मा। सतवा सम मोहि में जग देखा, अम्मो से अधिक संत कर लेखा। सतवा सम मोहि में जग देखा, अम्मो से अधिक संत कर लेखा। आठवा यथा लाभ संतोषा, अस्वप्नहु नाहि देखहु पर दोषा। आठवा यथा लाभ संतोषा, अस्वप्नहु नाहि देखहु पर दोषा। नौम सरल सबसे छलहीना। नौम सरल सबसे छलहीना, अम्मम भरोसहिय हर सन दीना। मम भरोसहिय हर सन दीना। यहाँ भगवान राम कहते हैं कि पहल का भक्ति है सतगुरु के या संतों के शरण में जा करके शरणागत होना। ये नहीं कहते हैं कि माटी के या पत्थर के या कागज के मूर्ति बना करके और उसके मंदिर बना लेना, मूर्ति बना लेना और प्राण प्रतिष्ठा कर देना और जिंदगी भर उसे भीख मांगना, रोना गाना और पंडितन के धरना चलाना। ऐसा न कहे राम। वो कहते हैं कि संतों के या सतगुरु के शरण में जाके तन मन वचन कर्म से उनकी बात के मानो। कौन मानता है? कोई ना। इसीलिए इसका पतन हो रहा है, आई दुखी है। इसके नेता है, राजा महाराजा है, सारे भीख मांगने में लगे हैं। ये पता ना है कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ जोनी है। ये दाता है, दातार है। अपने आप के जो गरीब है वो भी मांगता है, जो अमीर है वो भी मांगता है। मांगना छोड़ो, दाता बनो, दाता देने वाला। हमारे बहुत राजा भोज हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए, ये बहुत राजा महादानी हुए, जीवन भर देते रहे। तो दातार बनो। सतगुरु जो है बंधन से मुक्त करा के जीवन के कल्याण रूपी दान देते हैं। इसीलिए सतगुरु संसार में जो है सबसे बड़े गुरु हैं। राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु कीन, अतीन लोक के वेधनी गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु कीन, अतीन लोक के संपदा। राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी गुरु आगे आधीन। भगवान राम जो है गुरु वशिष्ठ के आगे सर नवा करके और उनसे प्रार्थना करके, उनके सेवा करके, लकड़ी बीन के, गाय चरा करके, भीख मांग करके आश्रम में पढ़ते रहे। आश्रम के सारे नियम मर्यादा के पालन करते रहे। वहाँ के नियम था
चाहे रही राजा हो या चाहे प्रजा हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी के एक जैसे वहाँ शिक्षा, रहना, खाना, सोना, सब व्यवहार एक जैसा व्यवस्था था। ऐसे ही वशिष्ठ के आश्रम में भगवान राम पढ़ते रहे, संदीपनी ऋषि के आश्रम में बलिराम और कृष्ण पढ़ते रहे, और शिव जी के आश्रम में परशुराम, राजा जनक और रावण पढ़ते रहे। ये हमारे पूर्वजों के शिक्षा पद्धति है, और उस शिक्षा पद्धति में कहीं जो है मूर्ति पूजा ना है। ये मूर्ति पूजा जो है पंडितन के ढोंग है, पाखंड है, जो लोग के मूर्ख बनाओ, राज करो और पैसा कमाओ। फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। ये धंधा बाजों का है। पूरा वाल्मीकि रामायण में कहीं जो है सभी ऋषि के राम दास बन करके सेवा करते हैं, लेकिन तुलसी बाबा जो है सभी ऋषि के राम के दास बना दिए। ये पता नहीं है तुलसी बाबा के कि ऋषि से बढ़ के दुनिया में कोई ना है। संत, गुरु और ऋषि मुनि ये महादेव के पद है, सतगुरु के पद है। इसके आगे सबको झुकना है, तब कल्याण होता है। जैसे दशरथ जी जो है श्रृंगी ऋषि के आश्रम में खाली पैर जा करके उनके पैर में पड़ गए थे। राजा जनक जो है अष्टावक्र के शरण में गिर गए थे, कहे कि हे प्रभु हमके अब उठा लो, हमारा कल्याण कर दो। सभी महापुरुष संतों के दास हैं। तो इसलिए तुलसी बाबा कहे हो या ना कहे हो, हमारा देश गुलाम था, कुछ मूर्खों ने मिला भी दिया है। तो इसलिए हम अपने बुद्धि विवेक से आपस में टकराए ना, लड़े नहीं। हम लोग विचार करके सत्य को मान ले और असत्य के छोड़ दे, और अपना पूर्वजों के दोष ना दे, क्योंकि वो निर्दोष थे। वो लोग, हमारे पूर्वजों की गरिमा बड़ी महान है, तबे भारत विश्व गुरु था। इसलिए अपने पूर्वजों के ऊपर कीचड़ ना उठानी है। उसके बाद से जो है यहाँ बताते हैं कि गुरु के संगत करना, उनके जो है बात के सुन के मान के अपने आचरण में उतारना ही दूसरी भक्ति है। और उनके जो है तीसरी भक्ति में अपने राजपाट सब कुछ के अहंकार छोड़ करके आ गुरु के शरणागत उनके सेवा में लगना है। और उनके जो गुरु मंत्र होता है, उस मंत्र के अपने दिल के अंदर दृढ़ करके अपने मन को साधना है, एकाग्र करना है। इंद्रियों के दमन, मन के समन, इस साधन बताए गुरुदेव ने। उसके बाद से जो है आगे का बताते हैं, 60 दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सोम, दम, शील, ये सतगुण है, इसको अपना आचरण में उतारना है। सम के मतलब कि संसार में किसी के छोटा बड़ा ना समझना, सब बराबर समझना। दम के मतलब कि अपने इंद्रियों के दमन करना, और मन को समन करना, इंद्रियों के दमन करना, सबको बराबर समझना, सबके कल्याण के दृष्टि से देखना। ये सब
समता के ज्ञान है। ये पांचवा भक्ति है। ये छठा है। सातवां में कहते हैं कि सतवा सम मोहि में जग देखा, मोह से अधिक शांत कर लेखा। अपने में देखना, किसको? चेतन आत्मा के। आज अपने से अधिक संत सतगुरु के समझना, मोह से अधिक संत कर लेखा। ये सातवां भक्ति बताते हैं। आठवां में बताते हैं कि आठवां यथा लाभ संतोषा स्वप्न हो नहीं देखो ऊपर देवता। जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहो और दूसरे के दोष मत देखना। अपना दोष देखना, उसे दूर करना, और दूसरे के गुण देखना, वो अपने आचरण में उतारना। ये आठवां भक्ति राम बताते हैं, भगवान राम। और नौवां में बतलाते हैं कि नौवां सरल सबसे छलहीना, मम भरोस हिया हर सन दीन्हा। सबसे छलहीन रहो, किसी से छल मत करना। मम भरोस, अपने ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि संसार में आत्म बल से बढ़ के कोई बल ना है। ये परमात्मा के बल है। आत्म बल परमात्मा के बल है। जो जान जाता है वो जगत से पार हो जाता है, और जो अपना बल को नहीं जानता है वो तो इस संसार में डूब मरता है। ये विचार करने की विषय है। तो ये उन्होंने आठवां में बताते हैं। नौवां भक्ति में बताते हैं कि सबसे सरल रहना और सबसे सरलहीन रहना, सबसे छलहीन रहना, किसी से छल ना करना और हमेशा खुश रहना और हर्ष शोक ना करना। मम भरोसे ही हर्ष न दीन्हा। अपने खुश रहो और सबके खुश रखो। ये नौवां भक्ति है। और अपने सरल रहो। सरल के मतलब होता है कि विनम्र। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा रही शील में आन। जो शीलवंत होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए जो है यहाँ पर जो है बताते हैं कि सरल और आत्मयानुभव सोसु प्रकाशु बड़े भाग और आवहु जासु। आत्मा के अनुभव बड़ी भाग्य से मनुष्य के होता है। आत्मयानुभव सोसु प्रकाशु बड़े भाग और आवहु जासु। आत्मा के अनुभव बहुत भाग्य से होता है। इसलिए विचार करनी है, समझना है और अपना कल्याण करना है। ये संसार में जिसके आने से ये शरीर जिंदा होता है, जाने से मुर्दा होता है, वो चेतन आत्मा रूपी परमात्मा को जानने की जरूरत है। हरि व्यापोत्र सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो भगवाना। हरि सब जगह व्याप्त है। ये प्रेम से प्रकट होते हैं, सर्वत्र प्रगट।
हरि व्यापत्र सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रगट हो भगवान। दिल में खोजो दिल ही में खोजो, यह करी मारा माँ। जाके खोजत कल्पो गया, घट ही माही सो मोर। बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। राम रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति कीन्ह पर कासा। राम नाम के लूट है, लूट सके सो लूट। अंत काल पछताओगे, जब प्राण जई हैं छूट। राम को जानो घट घट में रमने वाला के। राम ही सुमिरे रण फिरे, फिरे अवर की गैल। मानुष केरी खोलरी, ओढ़ फिरत है बैल। एक तरफ राम के भक्त कहता है और एक तरफ बाहरी राम और अंदर राम में लड़ाई करता है। किससे लड़ते हो? सब घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोई। सब घट घट में वही साई रमता है, चेतन आत्मा। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आत्मज्ञान के बिना दुनिया भटक रहा है। मथुरा में, काशी में, हरिद्वार में, सब जगह भटक रहा है। पैठा है घट भीतरे, पैठा है साचेत। जब जैसा गति चहे, तब तैसा मति देत। एक घट के अंदर है, जब जैसा गति देखता है वैसे मति देता है। जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा सेत। जर्द बून जल कुही, कहीं कबीर कोई देख। ये जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा सेत। जर्द बून जल कुही, कहीं कबीर कोई देख। दिल में खोजो दिल ही में खोजो, यह करी मारा माँ। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय।